हमें इवान और हमारी एलिस दिखाई जाती है जो वहां पे बैठ गए थे। तो इवान कहता है, माय लेडी, आप मुझसे क्या करना चाहती थी? वो कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना था इवान, क्या तुम मेरी बात का जवाब दे सकते हो? तो वो कहता है, जी आप पूछें। तो वो कहती है, इवान क्या तुम्हारे पास सीक्रेट डिवाइन पावर है? तो वो थोड़ा सैड हो गया था। वो कहता है, जी ओरिजिनली अगर किसी को पता चल जाता कि मेरे पास डिवाइन पावर है तो मुझे टेंपल भेज दिया जाता, लेकिन उस वक्त मैंने इस बात को सीक्रेट रखा क्योंकि मिकाइल वो अब छोटा बच्चा था और मुझे उसको बड़ा करना था और हमारे पास हमारे पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए मैं इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो हमारी एलिस कहती है, और ड्यूक क्या उन्होंने तुमसे एडविन के वाउंड्स के बारे में पूछा? वो कहती है, और उनको तुम पे शक नहीं हुआ? वो कहता है, मैंने उनको कहा कि मैंने उनके लिए मेडिसिन अप्लाई की थी और वहां पे वो बिल्कुल ठीक हो गए। वो कहती है, अनबिलीवेबल, तुम्हारी बात पे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा, सबको पता चल जाएगा तुम झूठ बोल रहे हो। तो तब वो कहता है, लेकिन ड्यूक ने मेरी बात पे यकीन कर लिया, अभी के लिए उन्होंने मेरी बात को छोड़ दिया। तो वो कहती है, ड्यूक इस्तबान ने? वो कहता है, हाँ बिल्कुल उन्होंने। तो वो कहती है, लेकिन ड्यूक इस्तबान उन्होंने कहा था कि वो एम्पियर रैली किसी ऐसे को देंगे जिसके पास डिवाइन पावर होगी। तो वो कहता है, क्या डिवाइन पावर? तो वो कहती है, हाँ बिल्कुल, और ड्यूक को पहले ही तुम पे शक हो चुका है और इसके अलावा टेम्पल की मदद से ये मुश्किल नहीं होगा कि उनको पता चल जाए तुम्हारे पास डिवाइन पावर है, और अगर पता चल गया तो फिर वो तुम्हें अपनी जागीर समझ लेंगे और इस तरह तुम्हें वार में भेज दिया जाएगा और तुम थोड़े दिनों के लिए यहाँ चले क्यों नहीं जाते? और वो सोचती है, मेरे पास एक रीजन है कि इवान को एक्सक्यूज के जरिए यहाँ से भेज दूं, लेकिन कुछ दिनों में ड्यूक कैपिटल में एक मीटिंग अटेंड करने वाले हैं और तब सबको पता चल जाएगा कि वार होने वाली है और तब इवान को बैटलफील्ड में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं इवान को वहां से ले लूंगी, फिर तो कोई मसला नहीं होगा ना, और ओरिजिनल स्टोरी की तरह उसे मरना नहीं पड़ेगा। तो वो कहती है, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो इवान, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए और मिकाइल के लिए कर रही हूँ। तो इवान बिल्कुल खामोश था। वो सोचता है, ये 7 साल की बच्ची के अल्फाज है, लेकिन मैं इसकी बात को इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि एलिस आजकल को ज्यादा अजीब बात कर रही है और उसके एक्शन तो मुझे सरप्राइज कर रहे हैं और वो तो बिल्कुल भी एक बच्ची की तरह बिहेव नहीं करती। लेकिन तभी उन्हें कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो कहता है, दफा हो जाए यहाँ से। तो एलिस और इवान कहते हैं, क्या ये किसकी आवाज थी? तो वो लोग कमरे में जाते हैं। तो हमारी एलिस कहती है, एडविन मिकाइल क्या हुआ है? तो तब मिकाइल तो एडविन को मारी जा रहा था। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने वो ताज गिरा दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे तोड़ने की? तो तब वो तो उसे मारी जा रहा था। तो इवान जल्दी से आगे बढ़ता है। वो कहता है, बस कर दो एल, और उसे छुड़वाता है। वो कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा बदतमीज हो, बहुत ही ज्यादा बदतमीज, तुम तो बहुत ज्यादा बुरे हो। तो हमारी एलिस एडविन को उठाती है। वो कहती है, मुझे देखने दो एडविन। वो कहती है, ठीक है, बस थोड़ी स्क्रैच आया है, तुम ठीक तो हो ना? और जब वो लोग वहां पे देखते हैं तो वो ताज और कुकीज नीचे गिरी हुई थी। तो तब वो लोग बिल्कुल खामोश हो गए थे। तो तभी इवान कहता है, एल अभी प्रिंस एडविन से अपोलोजाइज करो। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, उसने ये सब कुछ किया था। तो इवान कहता है, मिकाइल एल्गर, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे ना? मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतने बदतमीज बच्चे को भड़ा कर रहा हूँ। तो तब वो तो रोने लग गया था। वो कहता है, लेकिन गलती उसकी थी ना, उसने मेरा फूलों का ताज खराब कर दिया और उसने हार्श वर्ड्स भी कहे और मैं तो एलिस को देने वाला था ना। तो एलिस कहती है, एडविन क्या तुमने मिकाइल का फूलों का ताज खराब किया है? तो वो कुछ नहीं बोलता। तो वो कहती है, आखिर तुमने ये किया क्यों? तो तभी वो कुछ नहीं बोलता। तो वो कहती है, ठीक है, और तब वो मिकाइल के पास आती है। वो कहती है, एल क्या तुम सैड हो? वो कहता है, एलिस। तो एलिस कहती है, ऑफ कोर्स तुम सैड होगे ना, क्योंकि एडविन एक छोटी सी जगह पे रहता था और छोटी उम्र से ही उसको वहां पे रहना पड़ता था। तो मिकाइल कहता है, सच में? लेकिन मुझे नहीं पता था वो इतनी सारा मुश्किलों में रहा है। तो तब उसका हाथ पकड़ती और कहती है, फिर भी दोस्त बनाना इतना मुश्किल नहीं है, तो क्या तुम एडविन के साथ दोस्ती कर सकते हो? और वैसे भी तुम तो अच्छे बच्चे हो ना? तो वो कहता है, लेकिन उसने मेरे फूलों का ताज खराब कर दिया ना, मैं तो तुम्हें देने वाला था। वो कहती है, अच्छा मुझे देने वाले थे? तो तब उन कुकीज के पास आती है और वहां पे फूलों का ताज गिरा हुआ था। तो मिकाइल कहता है, एलिस तुम क्या कर रही हो? तो वो उन फूलों को उठाती है और कहती है, ये तो मुझे देने वाले थे ना, तो मुझे लगता है ये अभी भी अच्छी शेप में है और मैं इनसे परफ्यूम बैग बनाऊंगी और इनको अपने पास रखूंगी अपने कमरे में। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट होगा, है ना? तो मिकाइल वो बिल्कुल खामोश हो गया था। वो कहता है, हाँ हाँ ये तो अच्छा गिफ्ट होगा। तो तब हमारी एलिस कहती है, ठीक है, तो चलो मसला हल हुआ। तो तब वो कहती है, मिकाइल तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो। वो कहता है, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो, मैं बच्चा नहीं हूँ। लेकिन तभी एडविन वो उन दोनों को मुस्कुराता हुआ देख रहा था और उसे बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी। वो सोचता है, एलिस उसकी तरफ देख कर स्माइल क्यों कर रही है? वो एक ऐसा इंसान है जिसे एलिस बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई कि एलिस के साथ मुस्कुरा सके? और मैं तो हमेशा एलिस की साइड पे रहना चाहता था, लेकिन एलिस के पास बहुत सारे लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं और एलिस मेरी तरफ देख ही नहीं रही। तो तभी एलिस की आवाज आती है, एडविन प्लीज यहाँ पर आओ ना। तो तब वो उसकी तरफ बढ़ता है और तब उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, वो फूलों का ताज मिकाइल ने खुद बनाया था, तुम्हें याद है ना जब तुमने कहा था कि तुम दूसरों की चीजों को टच नहीं करोगे? क्या तुम मेरी बात मान सकते हो? तो तब वो बिल्कुल बिल्ली बन गया था। तो वो कहते हैं, ठीक है ठीक है, अब दोनों एक दूसरे से माफी मांग लो, ठीक है, मसला हल हो जाएगा। लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ घूर के देखते हैं और दोनों अनकंफर्टेबल थे।
तो तभी दोनों एक कैट और डॉग बने हुए थे और एक दूसरे की तरफ घूरी जा रहे थे। हमारी हीरोइन सोचती है दोस्ती करनी थी, लड़ाई नहीं। तो मिकल कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, तुमसे मैंने दोस्ती नहीं करनी। तो वो भी बिल्कुल बिल्ली बना हुआ था, वो कहता है कौन कर रहा है। तो इवान कहता है एल ये क्या बोल रहे हो, और वो तो उनके दरमियान आ गया था। वो कहता है बस करो, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और हमारी हीरोइन सोचती है आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं और एडविन इस तरह क्यों कर रहा है। लेकिन तभी वो सोचती है अरे हाँ, मुझे लगता है मेरे दिमाग में अच्छा आइडिया है। अब मुझे लगता है कि वो जनरा चेंज हो गया है। अब जबकि ओरिजिनल स्टोरी सेल्वेशन पे थी और एडविन मिकाइल के डिवाइन पावर की वजह से जागा था, वो जा चुकी है। अब उसकी जगह एक नया कीवर्ड जनरेट हो गया है और अब ये स्टोरी चाइल्डहुड क्रश के बारे में होगी ना, चाइल्डहुड फ्रेंड्स से लवर्स के बारे में। वो कहती है ओ माय गॉड, मुझे तो ये भी स्टोरी बड़ी पसंद आएगी, है ना। देखो ना अभी लड़ रहे हैं लेकिन बाद में ये अच्छे दोस्त बन जाएंगे और फिर स्टोरी तो बड़ी अच्छी चलेगी ना। लेकिन एलिस तुम्हें क्या पता, वो दोनों तो तुम्हारे पीछे लड़ रहे हैं। और तब थोड़ी देर बाद हमें रात का सीन दिखा रहता है और एलिस अपने बेड पे लेटी हुई थी। वो सोचती है आज मैंने उसको बता तो दिया कि यहाँ से निकल जाए और मैंने उसे कहा मुझ पर ट्रस्ट करे, लेकिन क्या इवान मेरी बात पे यकीन करेगा। और मुझे ये पता करना होगा कि वो यहाँ चला जाए। लेकिन अगर वो चला गया तो एडविन और मिकाइल के दरमियान और ज्यादा नाराजगी बढ़ जाएगी और उनकी स्टोरी वो तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बारे में इतनी ज्यादा बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो दोबारा मिले तो दोबारा से लड़ते रहेंगे। और तब सवाल करती है, वो कहती है कि जरा क्यूट होंगे ना ये। लेकिन तभी एलिस की आंख खुलती है, वो कहती है क्या ये आवाज कैसी थी, और उठ के बैठती है। वो कहती है ये आवाज कहाँ से आ रही थी, और दरवाजे पे कोई मुसलसल दस्तक दिया जा रहा था। तो वो कहती है कि यार रात के इस वक्त यहाँ पर कौन हो सकता है। तो वो दरवाजे के पास आती है और तब वो सुनने लगती है, लेकिन वहां पर किसी की आवाज नहीं थी। तो वो हालवे में आती है और वहां पे कोई भी नहीं था। वो कहती है क्या आखिर ये कौन कर रहा था। और तब थोड़े दिनों बाद का सीन दिखा रहता है जब हमारी एलिस तो बहुत ज्यादा सताई हुई थी। वो कहती है पता नहीं कितने दिन गुजर गए, मैं तो मरने वाली हूँ। पहले दिन तो मुझे लगा था कोई भूत आ गया, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वहां पे कोई इंसान ही था और मुझे उसके फुटस्टेप नजर आए थे। लेकिन फिर भी ये तो हरासमेंट है ना, आखिर एक छोटी बच्ची के दरवाजे पे कौन नॉक करता है, वो भी आधी रात को। तो तब वो सोचती है मे बी ये कोई ऐसा इंसान हो जो मुझसे और मेरी मॉम करीना से नफरत करता हो और वो दूसरों के सामने गुस्सा नहीं उतार सकता, इसलिए आधी रात को मुझे तंग करता रहता है। लेकिन वो सोचती है गुजारा बचकाना नहीं है, एक 7 साल के बच्चे के साथ ऐसे पंगे कौन लेता है। और तब वो सीढ़ियां उतरने लगती है। वो सोचती है शायद मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही है ना, इसलिए वो चक्कर आ रहे हैं। तो तभी वहां से नीचे गिरने लगती है, लेकिन वो कहती है क्या मैं यहाँ से गिर के मर जाऊंगी। और तभी उसको एडविन नजर आता है। वो कहता है एलिस, और वो उसका बाजू पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। लेकिन उसकी सारी बुक्स वो सीढ़ियों से नीचे गिर चुकी थी। तो तब हमारी एलिस वो एडविन के पास थी, वरना वो नीचे गिर चुकी होती। तो तब वो कहता है एलिस क्या तुम ठीक हो। वो कहती है एडविन, वो कहती है हाँ थैंक यू, लेकिन मैं सही सो नहीं पा रही ना, इसलिए वो सोचती है अभी मैं मरने वाली थी। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में वापस आ रही हूँ। तो तब एडविन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है तुम अकेली जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो तब वो दोनों इकट्ठे कमरे की तरफ जा रहे थे। तो तब एडविन कहता है एलिस तुम सोई नहीं थी कल। तो वो कहती है हाँ मैं कल सोई थी, लेकिन एक डरावना ख्वाब आया था मुझे। वो कहता है क्या डरावना ख्वाब। वो कहती है हाँ एक ऐसा ख्वाब जिसमें कोई मुझसे नफरत करता है। तो वो कहता है क्या। तो हमारी एलिस कहती है एडविन क्या हुआ। तो वो कहता है लेकिन कोई इंसान एलिस से नफरत क्यों करेगा। और उसको तो ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि वो एलिस को पसंद करता है तो कोई और उससे नफरत क्यों करेगा। तो वो कहती है क्या। तो वो कहता है कोई इंसान तुमसे नफरत कैसे कर सकता है, और उसको तो ये बात पल्ले पड़ ही नहीं रही थी। तो एलिस कहती है अब इसको कैसे समझाऊं। तो तब वो अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। तो तब वो दरवाजे का हैंडल खोलती है। वो कहती है एडविन क्या तुम्हारी कोई क्लास नहीं है। तो वो कहता है नहीं। तो हमारी एलिस कहती है क्या तुम मेरे कमरे में आके बुक पढ़ना चाहोगे। वो कहता है ओके। तो वो कहती है थैंक यू। तो वो कहती है जल्दी करो, वहां दरवाजे में खड़े न रहो, अंदर आ जाओ। तो तब वो वहां पे देखते हैं और वो कहता है एलिस, लेकिन एलिस सोफे पे जाके सो भी चुकी थी। तो वो उसको देखते हैं और एलिस बड़े आराम से सो रही थी, जैसे उसको कोई फिक्र ही ना हो। तो तब उसके ऊपर चादर देता है और तब वो वहां सोफे के नीचे बैठ के उसी को देखी जा रहा था बड़े प्यार से। और वो छोटू सा मेरे लिए तो ब्लश भी कर रहा था और तभी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। लेकिन तभी उसको भी दोबारा से कोई आवाज सुनाई देती है। वो कहता है क्या। और बाहर एक सर्वेंट था जिसको हमारा एडमिन देख लेता है। तो तब उसकी तरफ देखते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ घूरता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी हीरोइन उसकी आंख खुलती है और वो अंगड़ाई लेती है। वो कहती है कितने अरसे बाद मैं आराम सोई हूं ना। लेकिन तभी वो कहती है हैं ये क्या हुआ। और एडविन जमीन पे लेटा हुआ था और वहीं पे सो गया था। तो वो कहती है एडविन। तभी एडविन की आंख खुलती है। वो कहती है एडविन तुम यहाँ पे सो रहे थे। वो कहता है हाँ अभी कोई आ रहा है। तो वो कहती है क्या कोई आ रहा है, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। वो कहती है नहीं कोई नहीं आ रहा। लेकिन तभी अचानक से वहां पे बटलर आता है। वो कहता है हेलो माय लेडी। तो वो कहती है वाह ये तो सच है, तुम्हें इतनी दूर सुनाई दे देता है। तो तब वेल्डर कहता है ड्यूक ने आप दोनों को डिनर पे इनवाइट किया है। वो कहती है क्या हम दोनों को। तो तभी वो दोनों इकट्ठे वहां पे जा रहे थे डाइनिंग हॉल में। तो सारी मेट्स हमारी एलिस को देखती हैं और एडविन को। तो तब हर कोई एडविन को देखकर डर रहा था। लेकिन तभी वो लोग वहां डाइनिंग हॉल में पहुंच चुके थे और ड्यूक इस दौरान उनके सामने था।
तो तब वो कहती है हेलो ड्यूक, गुड इवनिंग। तो ड्यूक इस्तेबान बहुत ज्यादा घूर के उसको देखता है, लेकिन ड्यूक कुछ करो या ना करो, ये तो तुम्हारी डॉटर इन लॉ बनने ही वाली है। अब बेशक तुम उसको घूरी जाओ या कुछ मर्जी कर लो, तुम्हारा बेटा तो उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है। अब बेशक तुम स्पोर्टिंग हीरो बनो या मेन विलन, एलिस तो तुम्हारी डॉटर इन लॉ बन के ही रहेगी। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।